मैं आपसे वादा करता हूं, सुंबुल शादी के बाद पढ़ेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अंकल आपको जितना सोचना है सोच लें, बस प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस महीने के आखिर में रुखसती करते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू अंकल, बहुत शुक्रिया। आपने खजर की बात पे फौरन लब्बैक तो कह दिया, लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे होगी? कैसे तैयारी करेंगे हम लोग? देखो, उसने खुद कहा है कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको जहेज नहीं चाहिए, तो फिर तैयारी कैसी? हाँ, लेकिन वो आज ये बात कर रहे हैं ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन कल को अगर उसने सुंबुल को ये बात सुना दी कि तुम बगैर जहेज की आई थी, तो फिर हम क्या करेंगे? खरे और खोटे की पहचान है मुझे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि खिजर क्या कर सकता है और क्या नहीं। अच्छा, काश इतना एतमाद आपको अपने बेटे पे भी होता। काश मेरे बेटे का किरदार भी ऐसा होता। अच्छा चले ठीक है, हम खजर की बात रख लेते हैं और शादी उसी तारीख पे करते हैं, लेकिन सुंबुल हमारी इकलौती बेटी है, हम उसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना, कुछ ना कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसे। अरे भाई, इतना भी बेवकूफ नहीं हूं मैं, समझता हूं मैं भी बात को। मैंने ये सोचा है कि जो नकद हो सकेगा वो उससे नकद दे देंगे, बाकी उसके साथ और कुछ कर लेंगे। यूं खिजर की भी बात रह जाएगी और हमारा जहेज देने का भी अरमान पूरा हो जाएगा। ये तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे भी बेहतर है तो फिर ऐसे करो ना कि कल सुंबुल को साथ ले जाओ बाजार, शॉपिंग वगैरह जो भी वो करना चाहती है उसे करवा दो। चले ठीक है, फिर मैं कल से बिस्मिल्लाह करती हूँ, बाजार लेकर जाती हूँ उसे। बिस्मिल्लाह। आपने जल्दी शादी का कहा, उसके लिए मैं राजी हूँ, लेकिन आपने सादगी से शादी का क्यों कहा? हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा है? मैं नहीं चाहता अंकल पर बर्डन पड़े, बल्कि मैं ये भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में बच्चियों की पैदाइश पे अपने वालिदैन के लिए सजा का बाइस बने। सजा की क्या बात है खिजर, जो मेरा है वो तो मुझे मिलेगा ना। सुंबुल, तुम्हें कबूल है तो बता दो, नहीं है तब भी बता दो। क्या मतलब है बता दो? मेरी भी ख्वाहिशात हैं, मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी धूमधाम से हो, महंगे सैलून से तैयार हूँ, मेरी भी फ्रेंड्स आए, मैं भी स्टेटस लगाऊं। अगर आप सादगी से करेंगे तो ये सब कुछ मैं कैसे करूंगी? सुंबुल, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, मैं सादगी से ही करूंगा। तुम्हें मंजूर है तो सही है, वरना तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करने से और लड़ने से जहनी मरीज बनता जा रहा हूँ। क्या मतलब है आपका? सही मत करो, और मेरी बहनों की शादी में कम से कम भी 5 साल है। और जिस तरह की हमारी लड़ाइयां चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं, फ्यूचर साफ दिख रहा है मुझे। और अगर तुम्हें अलग होना ही है ना, तो सही है। आप डरा रहे हैं मुझे? डरा नहीं रहा, सिर्फ आगाह कर रहा हूं आने वाले फ्यूचर से। क्योंकि जिस तरह की लड़ाइयां हमारी चल रही हैं ना सुंबुल, मैं कोई ना कोई फैसला ले लूंगा। और ये जो तुम इशू बना रही हो ना, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। ठीक है, नहीं बना रही इशू, आपका जैसा दिल चाहे वैसा कर लिया।
फिजा, तुम ही इसे बताओ कि मैंने तुम्हें तलाक क्यों दी और मैं इससे मोहब्बत कितनी करता हूँ। तुम्हें सिर्फ इसलिए तलाक दी ना कि इससे शादी कर सकूं। देखो मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन प्लीज मुझे वापस अपनी जिंदगी में ले लो प्लीज। लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को तो ना जुटलाओ। और ये बच्चा तो हमारे, उसके साथ तो मैं तुम्हारा अम्मी क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? अम्मी अम्मी अम्मा अभी क्या हुआ? अभी अम्मा अम्मी अम्मा डॉक्टर साहब, घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? काश मैं आपसे ये कह सकती। फिजा का पहले भी मिसकैरेज हो चुका है और इस बार मैंने खास हिदायत की थी, लेकिन शायद उन्होंने मेरी हिदायत पर ठीक तरह से अमल नहीं किया। शायद वो ठीक से खा पी नहीं रही और किसी बात का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत है। बच्चे की ग्रोथ ठीक तरह से नहीं हो पा रही और अब तो हार्ट बीट भी कम है। डॉक्टर साहबा, इसका कोई हल तो होगा? हम अपने से तो कोशिश कर रहे हैं कि बेबी और फिजा दोनों ठीक रहे, लेकिन इस वक्त दोनों की जिंदगी मुश्किल में है। आप बस दुआ करें। कुछ नहीं, आए फिजा के पास चलो। बेटा, इसको अल्लाह की रजा समझ के हो जा। क्या क्या बोलूंगी अम्मा? मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी सजा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? एक के बाद एक शादी वो भी नहीं चल सकी। तलाक हो गई अम्मा। मेरा बच्चा दुनिया में आने वाला, वो भी चला। मैं क्या क्या बोलूंगी अम्मा? मैं क्या करूं? मैं मुझसे जिंदा नहीं रहा जा रहा। अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती। सब खत्म हो गया तो मैं क्यों नहीं मर जाती?